नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना, भूतपूर्व प्रबंधक सिंडिकेट बैंक। और मेरा प्रिय विषय क्या? आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना। अब मेरा प्रश्न है, जो यहाँ लिखा हुआ है वो तो आप पढ़ भी लेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ मुझे ध्यान से सुने, अगर आप इनकम में रुचि रखते हैं तो। कि जितनी इनकम आप फुल टाइम में करते हैं, सुबह से शाम तक या रात तक खट के, अगर उतनी ही इनकम 2 घंटे रोजाना से निकल सकती है, बन सकती है, तो समय निकाल लेना चाहिए कि नहीं? 24 घंटे हैं सभी के पास। इसी को कैसे इस्तेमाल करना है ये आपके ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर निर्भर है, और उसी से हमारा भविष्य बनता है। तो कितने भी बिजी हैं, उतने ही अमाउंट के लिए 2 घंटे और निकाल लें। और जिन पे 2 घंटे भी नहीं है ना, वो वीकली निकाल सकते हैं। हस्बैंड वाइफ हैं तो दोनों में से एक कोई निकाल सकता है, और दोनों वर्किंग हैं। क्या आपकी इनकम सिक्योर्ड है? काम करना बंद कर देंगे तो इनकम आएगी क्या? ऐसे भी केसेस हुए हैं जहां हस्बैंड एंड वाइफ दोनों साथ जा रहे थे और ऐसी दुर्घटना हुई। ये गोवा की बात है कि हस्बैंड वाइफ ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। गाड़ी में उनकी बेटी भी थी 3.5 साल की, उसके फ्रैक्चर हुआ। अब बताइए, वो तो बाय द वे एक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहे थे, और उनकी टीम में कई लोग ऐसे हो गए थे जो अपने लिए काम कर रहे थे, जिन्हें उन्होंने सिखाया था। तो उनका रॉयल्टी इनकम उस बच्ची को आती है आज भी, और बहुत बढ़िया आती है, क्योंकि वो दोनों जो उनके साथ टीम के थे दिग्गज, वो बहुत ही बढ़िया इनकम स्वयं भी लेते हैं, तो उस पर उनको रॉयल्टी आती है। तो ये है सिक्योर्ड इनकम। अन्यथा 95% से अधिक लोग इनसिक्योर्ड इनकम के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी में ही क्यों ना हो। अब बात आती है कि सारी दिक्कतें हैं तो पैसे की कमी से ही। कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, अधिकतर मान लेंगे। अब बात आती है निर्णय लेने की। निर्णय लेने में आप केवल ये सोचिए, जो मैंने ऊपर लिखा है कि घर से बाहर हम रोजाना जाते हैं किसी न किसी काम से, शादी ब्याह में, किसी उत्सव में। क्या घर से बाहर निकलते ही रिस्क शुरू नहीं हो जाता? वैसे तो घर में भी रिस्क है, लेकिन लीस्ट है। लेकिन घर से बाहर निकले, इवन कोई निकला और तेजी से कोई गाड़ी आ गई और मार गई, चोट ही लग जाए, और ऐसी चोट लग जाए कि काम करने की स्थिति में ना रहे 6 महीने साल भर। कुछ भी हो सकता है। ईश्वर करे सब सुरक्षित रहें, किसी को बाल भर भी कष्ट ना हो किसी भी प्रकार का। लेकिन क्या हमें एक स्टेपनी नहीं होनी चाहिए? क्या हमारे पास प्लान बी नहीं होना चाहिए? और दूसरी बात, मैं बहुत लंबी बातें करूं तो बहुत समय लगेगा। सिंपल, आज जिसे देखो युवा है जो बोले प्रिपरेशन कर रहा हूं गवर्नमेंट जॉब की। गवर्नमेंट जॉब में भी पेंशन नहीं है मित्र, लेकिन यहाँ तीसरी पीढ़ी को इनकम आती है। ऐसे कई लोग हैं जो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इस बिजनेस में मन लगा के काम किया, उन्होंने मेहनत से काम किया, तो उनकी टीम बन गई, टीम में लीडर्स बन गए। लीडर्स का मतलब जो सीख के दूसरों को सिखा सके, उसको लीडर बोलते हैं। तो ऐसी सिक्योर्ड इनकम, जो मैंने शुरू में बात की कि इतना समय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात क्या कहें कि आसान है। अगर आप सोचते हैं कि मैं भी सीखने को तैयार हूं तो आसान है, काम करने को तैयार है तो आसान है। और दूसरी बात क्या है, जो सक्सेसफुल लीडर हैं उन्हें भी प्लेट में रख के किसी ने नहीं दिया, उन्होंने क्रिएट किया, सीखा। फेलियर मिला, कोई बात नहीं, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द गेम। हम बचपन में भी जब खड़े होना सीखते हैं तो उससे पहले कितनी बार गिरते हैं, बैठे बैठे भी लुढ़कते हैं, खड़े खड़े भी चलते हैं, चलने की कोशिश में गिरते हैं, साइकिल चलाने में गिरते हैं। पर क्या हम ये सब छोड़ देते हैं? नहीं। अंदर से उमंग होती है, चलना है, दौड़ना है, साइकिल चलानी सीखना है, क्योंकि फिर मोटरसाइकिल भी तभी चलेगी, है ना। कार चलानी सीखते हैं, तो सीखने से ही सब कुछ है। तो अगर आप सीखने को तैयार हैं तो जीवन आपका बदलने को तैयार है। स्वर्णिम भविष्य आपकी प्रतीक्षा में है, और इसका 75% काम आप करते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। पैसा
इकट्ठा करने के लिए सबको पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि जो आज की इनकम है वो तो आज की जीवन की मतलब क्या कहें खर्चीली शैली में ही निकल जाता है। दूसरी बात भविष्य के लिए, भविष्य में कई बातें होती हैं, बच्चों के अच्छी पढ़ाई करानी पड़ती है तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, बच्चों की शादी ब्याह करने पड़ते हैं उसके लिए भी पैसा चाहिए, और उसके लिए इन दोनों कामों के लिए पढ़ाने में और उनको सेटल करने में इतना पैसा लग जाता है कि आदमी खुर्री हो जाता है। जो स्वयं है वो तो जाते जाते उसका सेहत से भी खुर्री हो जाता है ऑलमोस्ट, क्योंकि 25-30 साल वाली एनर्जी कहाँ रहती है उसमें, तो खुर्री समझो ढलान की तरफ चल पड़ता है, उसका स्वास्थ्य है, और पैसे भी कम हो जाते हैं। चाहे वो अपना बिजनेस अपने बच्चों को हैंड ओवर कर दे तो बच्चे के आगे हाथ फैलाना उसके आत्मसम्मान को गंवारा नहीं, और अगर रिटायर हो गया तो अगर सैलरी पेंशन है तो ठीक है, काम चल गया। लेकिन बच्चों को इतना सोचने का हो भी तो बच्चों पे जवानी के समय में इतनी इनकम नहीं होती है कि वो इस पर 10-20 हज़ार रुपया अपने पेरेंट्स को भेज सकें। तो स्थिति सोचनी इसलिए होती है क्योंकि हम आगे तक का सोचकर नहीं चलते। पर हम आते हैं, अगर आपने आगे तक का सोचा और 10,000 रुपये महीना का एक आरडी अकाउंट खोल दिया तो 1 साल बाद 12 महीने बाद क्या मिलेगा, 1.25 लाख रुपया, जिसमें 1/20 आपका होगा। अगर हमारे इस प्रोजेक्ट से आपको 12.5 लाख रुपए प्लस आ सकता है 12 महीने के बाद, तो कैसा है, हर साल 12.5 लाख रुपए अतिरिक्त आएंगे आज की इनकम के, तो 10 साल बाद कितना होगा आपके पास, आप करोड़पति हो चुके होंगे। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा है, इससे कहीं ज़्यादा है। दूसरे रिस्क देखता है आदमी, नहीं हुआ तो क्या होगा। सफल लोगों की तरफ देखेंगे तो आप में उत्साह आएगा, और असफल लोगों की तरफ देखेंगे तो आप में जो स्वयं का उत्साह है और आत्मविश्वास है वो भी डगमगा जाएगा। तो किधर देखना चाहिए, सफल लोगों की तरफ ना। आई होप सो आप यही सोचते हैं। देखिए, मैंने 10,000 रुपये का एग्जाम्पल दिया, पर मैं यहाँ क्या है, 12.5 लाख रुपए ऐसे ही तो आएगा नहीं, कुछ तो अलग है जो करना पड़ेगा, क्योंकि परिणाम अलग है। 12.5 लाख रुपये मजाक नहीं है, 1.25 लाख का 10 गुना। तो उसके लिए क्या करना है, मैं आपको और एक कारण बता देता हूँ, एक लॉजिक बता देता हूँ। देखिए, एक मनुष्य, एक व्यक्ति, इंडिविजुअल अकेला हैंड टू माउथ रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि लिमिटेड आवर्स काम करता है वो, और इनकम इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। जितने घंटे काम करेगा उसको रेट से गुणा कर दीजिए, आपकी पूरे जीवन की कमाई का अंदाजा हो जाएगा आपको। उससे थोड़ा ज़्यादा कमाएंगे क्योंकि सैलरी बढ़ेगी भी, इनकम बढ़ेगी भी, लेकिन उसकी वैल्यू उतनी नहीं बढ़ती है। तो रहता मामला वहीं का वहीं, ये हिसाब लगाए नहीं होते हैं। ये एजुकेशन, ये फ्यूचर, इस प्रकार की शिक्षा हमें कॉलेजेस में मिलती नहीं है, वरना एमबीए को पढ़ाने वाले टीचर्स टीचिंग ना करते होते, कुछ और करते होते। तो बात केवल ये है कि 6,000 रुपीज़ पर मंथ का आप एक आरडी अकाउंट मान कर चलिए, बदले में आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट भी मिलते चलेंगे हर एक को। ये मैं पहले इसलिए खोल रहा हूँ कि आप बात को समझें और कहेंगे अरे पैसे कहाँ जाएंगे यार, पैसे कहाँ जाएंगे, ये कोई स्कीम है यार, है ना। तो बदले में प्रोडक्ट मिल गया, यानी कि पैसे कहीं नहीं जा रहे। तो आपने स्टार्ट किया, आपको करीबन 800 रुपये का फ़ायदा भी मिला। मेरे विचार से इतना डिस्काउंट कोई नहीं देता है कि 6,000 रुपये के प्रोडक्ट पे 800 रुपये छोड़ दें और 60 रुपये का बिल हुआ कह राउंड फिगर में दे देना। तो अच्छा है, 12-96 लगभग 10,000 रुपये साल की आपकी बचत है। अब क्या करना है, एक्स्ट्रा क्या करना है, वो जो मैं बता रहा था, रेट इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। तो टाइम बढ़ाने से एक्चुअली इनकम बढ़ती है। जैसे कि अब बीकानेर वाला ले लीजिए, बाटा ले लीजिए, अगर दिन के 10-10 हज़ार आउटलेट हैं तो एक आउटलेट अगर 10 घंटे खुलता है तो 1 लाख घंटा इनका रोज़ाना पैदा हो रहा है, जबकि हम पूरे जीवन में 1-1.25 लाख घंटे कर पाते हैं। मैं उसका कैलकुलेशन बताऊंगा तो और टाइम लगेगा। तो हम पूरे जीवन में 1-1.25 लाख घंटे काम कर रहे हैं, कोई अगर 1 लाख घंटे रोज़ाना बना रहा है तो पैसे किस पे ज़्यादा होंगे, इनकम किससे ज़्यादा होगी, उन्हीं की ना। तो हम भी नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने में काम करते हैं, इसलिए और क्योंकि सहज रूप से उपलब्ध है ये अवसर, तो इसको हल्के में लेने का है तो आपका नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो हल्के में नहीं लेंगे, इसको सीरियसली लेंगे, क्योंकि ये हज़ारों लोगों की लाइफ बदल चुका है, बल्कि लाखों लोगों की लाइफ ऑल ओवर वर्ल्ड बदल चुका है। तो आपने 4 पार्टनर्स लिए, आप मेरी हेल्प लीजिए एक्सप्लेन करने में। वैसे तो ये
मेरा जो वीडियो है ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो 4 लोग आपके आते हैं, कौन कौन से आएंगे? जो बैंक में 1.25 लाख रुपए लेने की बजाय 12.5 लाख रुपए पर ईयर कमाना चाहते हैं। 12.5 लाख प्लस का मतलब बहुत कुछ है। तो 1500 रुपया बन जाएगा 4 लोग भाई, तो उनको 6,000 रुपये की प्रोडक्ट और 800 रुपये का फ़ायदा हुआ। लेकिन आपका फ़ायदा 1500 हो गया, वो लोगों को लाने के लिए नहीं है, वो टर्नओवर बढ़ गया। सबने 6,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन कह लीजिए या ख़रीदारी कह लीजिए या आरडी की किस्त कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो किया। तो लेकिन वो जो 4 हैं वो 12.5 लाख रुपये पर एनम के लिए आए हैं ना, तो उनको भी 4 लोग लाने हैं। इधर मैंने आपके टीम के साथ टीम की बढ़ोतरी करने के लिए आपके साथ काम किया, तो आप भी सीख जाएंगे, नहीं सीख जाएंगे, घर में प्रैक्टिस भी करिए। क्योंकि आपको अगर 12.5 लाख रुपये लेने हैं तो अकेले तलवार चलाने से मेरे तो कुछ नहीं होगा। आपको भी सीखनी है तलवार चलानी, तभी तो युद्ध जीतेंगे। तो जब ये जो 4 हैं इनके 4 होते हैं तो ये 6,000 आ जाते हैं। अब आपके लिए एक हिंट है, आप बिजनेस समझाए बिना अपने गुडविल में आपके अगर नियर्स एंड डियर्स आपकी बात इतनी मानते हैं कि आपके कहने से एक 6,000 रुपीज़ के कस्टमर बन जाए या एक अकाउंट होल्डर बन जाए, 6,000 को अकाउंट होल्डर मान के चलें, और 12.5 लाख रुपए लेने की उनकी भी इच्छा हो, आप उनको कैसे भी, अरे मिलेंगे तू कर, तो कई जगह ऐसे भी किया जाता है, और चल मेरे साथ काम करते हैं। तो 6,000 आपका, आप एक ही महीने, मान लो ये अप्रैल चल रहा है और 11 तारीख है, आए आपने मेहनत की और जल्दी से कर लिया, तो भले ही 4 पार्टनर हुए, अब उन 4 पार्टनर के 4 पार्टनर बनवाने, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। तो क्योंकि हम पूरे महीने काम कर रहे हैं, तो उनके 4 हो गए महीने के, मान लो पहले हफ्ते में हो गए, तो हम अभी से काम कर रहे हैं ना, तो एक सीढ़ी आप और चढ़ जाएंगे, तो दूसरी सीढ़ी पर आपको 6,000 आ जाएगा, और तीसरी सीढ़ी पर यही आपको बता देता हूँ 30,000 आएगा। मैं वो कैलकुलेशन नहीं कर रहा कि इतने लोग होने से 6,000 रुपये महीना से कितने पैसे बने, उस पर ये इतने ऐसे हुआ, वो आप मेरे साथ बैठ सकते हैं। तो चौथी सीढ़ी पर ये आ जाता है 1 लाख प्लस। 1 लाख प्लस जब आपके चारों लोग 1 लाख प्लस पर आते हैं, तब आपको वो रॉयल्टी शुरू होती है, जिसमें रॉयल्टी का मतलब है लीडरशिप बोनस, यानी कि आपने सीखा भी और सिखाया भी, हेल्प भी की, उसके बदले में आपको ये 4% से 6% का रॉयल्टी अमाउंट शुरू हो जाता है, और वो बैठेगा आपका 2 लाख प्लस। तो अगर 2 लाख प्लस भी बाकी ये चौथे 5वें महीने में आप 2 लाख प्लस पे आ गए, तो अगर 4 घटा दो 8 से 2 लाख की गुणा हुई तो 16 लाख तो यही हो गए। मैं 12.5 लाख प्लस बता रहा था, और इससे पहले जो आए 100 आए, तो अमाउंट इसीलिए मैंने प्लस बोला। सारे नहीं खोलते हैं क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि लोग बढ़ते जाएंगे तो ये 6,000 रुपीज़ पर पर्सन बढ़ता जाएगा। उसके बदले में हर एक को प्रोडक्ट्स मिलते जाएंगे। तो ये जो पैसा दे रहा है ना, जो प्रोडक्ट बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनी है, वो इस अमाउंट के बदले में जो आपको प्रोडक्ट दे रही है, वो उसको अपनी सेल में काउंट करती है, और उसके पेमेंट के बोनसेस हैं, छूट है, जैसे मैंने यहाँ दिया हुआ है, छूट है, और बोनस है जो मैंने दिए हैं 3% से 21% बोनस है, फिर रॉयल्टी है, और ये बढ़ता चला जाता है। प्लस अगर आपको घूमने का शौक है, मान लो कि नहीं है, लेकिन फ्री में घूमने को मिले, मान लो इंडिया में कहीं ऐसी जगह जहाँ आपने कभी सोचा ना हो जाने को, तमिलनाडु है, बहुत अच्छी सुंदर जगह है, एक से एक बढ़कर वहाँ भी, वहाँ फ्री में घूमने को मिले, 2 दिन रहने को मिले, फ्री मिले, तब तो जाने में कोई वो नहीं है कि मुझे रुचि नहीं है, फटाक से जाएंगे। शायद आप तो, मुझे पता नहीं, मैं तो जाऊँगा। तो लेकिन इसके बाद अगला जो स्टेप आता है, उसमें फॉरेन टूर शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ बोनसेस, अनेक प्रकार के बोनसेस हैं। अभी 3, 4, 5 लाभ बताएंगे आपको, केवल लाभ बहुत हैं। इसलिए कहीं ना तो लड़कियों को बाहर पढ़ने भेजने की जरूरत है हॉस्टल में, ना लड़कों को कोटा भेजने की जरूरत है कर्जा लेके, उसके बाद में पढ़ाई के बोझ में बहुत से बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। आप सोचिए चारों तरफ क्या हो रहा है, हम उनको लाद रहे हैं। हमने भी पिट पिट के पढ़ के और नौकरी करी है, और हम बच्चों के भी ऊपर लाद रहे हैं। हम तो बल्कि और अत्याचार कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के बैग देखे हैं आपने?
अगर आपके पास एक परमानेंट इनकम का रास्ता जिसमें लाखों रुपए बनते हैं आ जाएगा, तो आप बच्चे को हो सकता है गुरुकुल पढ़ने भेज दें। बोले इतनी ज़रूरत नहीं है, आप हो सकता है सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाने लगें कि भाई हमें हमें हिंदी में पढ़ाओ हमारे बच्चे को, हमें इतना लोड नहीं डालना, इतने में तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करेगा, उसकी प्रतिभा का विकास होगा, उसका व्यक्तित्व बनेगा वो अच्छा। तो मजबूरी को तो बच्चों की अच्छी नौकरी लगे, इसीलिए तो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं इंग्लिश मीडियम में। और वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ के बहुत बढ़िया निकल गया, और आईटी वगैरह में तो पता चला यूएसए में बैठा है, आप यहाँ वो लोग कर लो, ये लगा वो भी बाहर। तो इसको अपनाइए, आप कैलकुलेट करिए इसमें रिस्क क्या है। इसमें 30% पर मनी बैक गारंटी भी है। आपने कोई चीज़ें जो आपको मिली हैं वो भी आप चेंज कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए, पैसे मिल जाते हैं, कुछ और ले लो, क्योंकि आपको ये 6000 रुपीज़ तो 12.5 लाख रुपए के लिए उतना तो खर्चा करना है। जैसे आप आरडी अकाउंट खोलते हैं तो किस्त तो देते ही देते हैं, वहाँ बदले में कुछ नहीं मिलता, ना आरडी में, ना कमेटी में, ना किट्टी में, तो कहाँ बढ़िया है। कैलकुलेट करिए अगर आपको रिस्क लगता है तो, अन्यथा शुरू करिए, मैं आपके साथ हूँ। और शुरू करने में कोई भी संकोच हो, जो मैंने पॉइंट कवर किए हैं उसके अलावा भी तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है, चलो नंबर नहीं दे रहा मैं, क्योंकि मैं इसमें अपने साथियों को भी भेजूंगा, तो वो कहीं और भेजेंगे तो उनको अपना नंबर दे के संपर्क बनाने में सुविधा हो, इसलिए मैं ये नंबर नहीं दे रहा, आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, यू कैन डू इट। हम आपके साथ हैं, टीम आपके साथ है, ऑल द बेस्ट।